Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new daily news digest session. Today is 7th of December, 7 दिसंबर है आज। और आज के दिन को हम जानते हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में। दिस डे बेसिकली इज अ ट्रिब्यूट टू द courageous spirit which our armed forces basically display on a रेगुलर बेसिस। और किसी भी देश के लिए उसकी सेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, बिकॉज इट इज ड्यू टू द करेज एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री दैट अ नेशन सिटीजंस कैन स्लीप पीसफुली। तो एक हम्बल सा होमेज है 7 दिसंबर जो हम अपने आर्म्ड फोर्सेस को देते हैं। विद दिस आई वुड वांट टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज मेरे पास सिर्फ एक आर्टिकल है, बिकॉज आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड आर्टिकल्स नहीं है। And this is an opinion based article on India's digital प्रगति पोर्टल के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एज टू व्हाट इज रिटन हियर। देखिए, अंडरस्टैंड दिस, वी हैव अ वेरी prominent major scheme for ensuring that infrastructural growth happens at a very decent pace, and the name of that scheme is प्रगति। तो उसी के बारे में हमें आज बात करनी है कि ये प्रगति, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लेटफॉर्म है क्या? इट इज अ डिजिटल इनिशिएटिव that has helped accelerate more than 340 major infrastructure projects worth $205 billion। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिनका बहुत ज्यादा क्वांटम ऑफ फंड या मनी भी रिक्वायर्ड है जिन प्रोजेक्ट्स में, उसमें प्रगति पोर्टल का एक रोल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर थिंग दैट नीड्स टू बी नोन बाय स्टूडेंट्स इज कि ये प्रोजेक्ट एक अच्छा एग्जांपल है as to how digital governance under the highest level of political leadership can help nations overcome traditional bottlenecks in infrastructure development। राइट? तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत सिंसियरली डिजिटल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है, तो जो पुराने जमाने का धड़ा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसको खत्म करके एक नया रिफॉर्मेटरी फ्रेमवर्क बताया जा सकता है। इसकी फिर इस आर्टिकल में स्कीम के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा इसकी ओरिजिन के बारे में जान सकते हैं हम कि दिस प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड कंबाइंस लीडरशिप विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ड्रोन फीड्स और डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से ओवरसाइट किया जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि कोई प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, अननेसेसरी डिलेस तो नहीं हो रहे, ये सब चीजें। और इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए, दैट द प्लेटफॉर्म्स इंपैक्ट हैज हेल्प्ड कंप्लीट लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट्स लाइक segments of National Highway 8 in Maharashtra, Chenab Bridge in Jammu and Kashmir, which is now also the world's highest rail bridge, important from prelims perspective, के पूछा जा सकता है, factual information है, and the Bogibeel Bridge in Assam, which has languished for more than a decade before being completed within 3 years of coming under review in Pragati। अब सवाल ये उठता है कि प्रगति इतनी नोटवर्दी कैसे है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट? तो इसमें एक चीज जो हमें याद रखनी है, दैट इज इट लेवरेज द इम्पैक्ट ऑफ एक्टिव लीडरशिप फ्रॉम द टॉप। Apart from that, it is based on Swagat. And what is this Swagat? It is a digital platform started by the Honorable Prime Minister in Gujarat when he was a Chief Minister in Gujarat to address people's grievances. तो हम कह सकते हैं कि प्रगति का इंस्पिरेशन स्वागत मॉडल से लिया गया। इन प्रगति मीटिंग्स ही इज जॉइंड बाय सीनियर एड्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑल चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल रहती है इसमें। और कोशिश की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर डिटेल्ड क्वेश्चंस उनसे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं और डेडलाइन सेट करते हैं, सोल्यूशंस निकालते हैं कि कब किस प्रोजेक्ट की फाइनली कंप्लीशन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इट इज अ वेरी गुड सिस्टम थ्रू विच चेक्स एंड बैलेंसेस आर बीइंग क्रिएटेड। इसके अलावा जो इस आर्टिकल में अहम है वो ये है कि इसमें ढेर सारा कोलैबोरेशन है अमंग स्टेक होल्डर्स। कोशिश की जाए कि प्रगति जितना रेलेवेंट है उसको हम स्टेट लेवल पे भी रेप्लिकेट कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोगीबील ब्रिज दैट रन्स अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड दिस वाज वंस व्यूड एज अनब्रिजेबल। When the project was entered into the Pragati system, construction बहुत कम हुआ था। However, things basically took place at a very rapid pace और कोशिश की गई कि इस प्रोजेक्ट को टाइमली तरीके से कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्कीम, क्योंकि सरकारी स्कीम्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, द आर्टिकल इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पीएम गति शक्ति विच वाज लॉन्च्ड इन 2021। एंड इसके जो विशेषता है वो ये है कि इट टॉक्स अबाउट जियो स्पेशियल प्लानिंग टूल्स that help optimize infrastructure design and reduce adverse environmental impact। अब परिवेश करके एक पोर्टल है, दिस हैज आल्सो स्ट्रीमलाइंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। तो इस तरह के पोर्टल, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली इनका इंटेंट ये है कि डिजिटल इकोसिस्टम में लोगों को बनाया जाए, बढ़ाया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है वो कुछ हद तक टॉप डाउन की जगह बॉटम्स अप अप्रोच की तरह निकल के आए। फिर इसमें कुछ सजेशंस भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी अलोन इजंट इनफ,
Success requires sustained leadership, which has to be learned from this Pragati portal. इसके अलावा second, digital platforms must be designed to facilitate collaboration across different levels of government. And third, combining various technological tools from video conferencing to drone monitoring. तो आपको बिना टेक्नोलॉजी का कहना चाहिए यूटिलाइजेशन किए हुए इस तरह के इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. फिर यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, कुछ डेटा है जो स्टूडेंट्स चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और कैसे इस प्रोजेक्ट को हम दूसरे इनिशिएटिव्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, अफ्रीकन यूनियन प्रोग्राम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफ्रीका. This also aims to close the continent's infrastructure gap through cross-border projects. Pragati's accomplishments in managing complex multi-state infrastructural developments offer a time-tested template for handling such collaborations. So even the other countries, other developing countries of the world can learn as to how technology has been ingrained in our projects and किस तरह से हम इस तरीके से जो देश की या दुनिया की मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. प्रगति इज अ वेरी गुड केस स्टडी इन दैट रिगार्ड. तो आई थिंक ये एग्जाम्पल, ये आर्टिकल ऐसा है जिसमें काफी सारे फैक्टॉइड्स लिखे हुए हैं जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेने चाहिए. और गवर्नमेंट स्कीम्स इज वन एरिया जिसपे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बी इट इन प्रीलिम्स और मेंस. तो उस सेंस में भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. नाउ आई वुड like to invite Gaurav sir to take this discussion forward. Thank you, sir. So I have two articles to share with you all. So this first article is all about a recent genetic study which found that Nicobarese population in Nicobar Island have ancestral connection with Austroasiatic populations. Okay. So first of all, इस आर्टिकल से आप क्या क्या बातें निकाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट जो अंडमान निकोबार है उसमें कितने तरह के जो एक ट्राइब्स होते हैं वो पाए जाते हैं. सो अंडमान यू हैव जरावाज, ओंगीज, सेंटलीज, and then you have in Nicobar you have Nicobarese population and other sort of. तो 6 altogether population है उनका. एक तरह से racial affinity क्या है ये आपको जानना है. So like in Jaravas have like Nicobarese sort of उनको Austroasiatic उनका एक affiliation है. फिर बाकियों का भी ये आप जान लीजिए कि क्योंकि ये important है, ये क्वेश्चन आ सकता है. So the news is that 25,000 strong Nicobarese population appears to have significant ancestral connection with Austroasiatic population across South and Southeast Asia. The study further highlighted that the common genetic affinity of हितिनमल, ये हितिनमल एक रेशियल ग्रुप है जो पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में. तो ये निकोबारीज पॉपुलेशन जो है इनकी एफिनिटी इनके साथ काफी मैच कर रही थी. तो अब ये बात ये होती कि एग्जैक्टली स्टडी कैसे कैरी आउट हुआ. तो a consortium was made and detailed genetic analysis using DNA markers inherited exclusively from mothers and fathers respectively, and those from both of the parent from among the Nicobarese population was carried out. अब आपको समझना है ये जो मार्कर्स होते हैं ये क्या होते हैं. अब एग्जैक्टली इस पे क्वेश्चंस भी आया हुआ है. सो यू हैव माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, you have mitochondrial DNA which is like specifically we inherit from our mothers, and then you have VNTR, variable number tandem repeats, जिससे आपका फिंगरप्रिंटिंग वगैरह की जांच होती है. तो ये सब जो जेनेटिक मार्कर्स है ना ये कहीं ना कहीं कंजर्व होते हैं अक्रॉस जनरेशन. तो इससे हम पता कर सकते हैं कि एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस क्या है. ठीक है. तो इन्होंने इस तरह के मार्कर्स का उपयोग किया टू फाइंड आउट इवोल्यूशनरी एफिनिटी बिटवीन निकोबारीज एंड ऑस्ट्रो-एशियाटिक ग्रुप्स. ओके. फिर यहाँ पे बात एक और आती है कि ये निकोबार आइलैंड है कहाँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द अंडमान एंड निकोबार आर टू आइलैंड्स इन द लाइक बंगाल के बे बंगाल में है. एंड देयर इज लाइक 10 डिग्री चैनल जो अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है. निकोबार में क्या क्या है, कार निकोबार है, ग्रेटर निकोबार है. तो ये सब के लिए बारे में आप जानिए. तो इट इज लाइक रिटन हियर, द निकोबार आइलैंड आर सिटिंग situated in the eastern Indian Ocean and south of the Andaman, the archipelago. ये archipelago क्या होता है? It is a chain of island is known as archipelago and consists of 7 large islands including Car Nicobar and Great Nicobar and numerous smaller one. So this genomic region shares a cross-linguistic group suggest an ancient distribution of Austroasiatic population of Southeast Asia. जो इन्होंने प्रोफेसर चौबे जिन्होंने कैरी किया उन्होंने ये बताया. तो आपको ये जानना है इंडिया में जो ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं ये कितने हैं, इनके रेशियल एफिनिटी. लाइक
ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो एशियाटिक, आप देखोगे मुंडा ट्राइब्स जो होते हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक होते हैं। नेग्रोइड कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो इस सब तरह का चीज आपको देखना है, क्योंकि अभी पीवीटीजी हम देख रहे हैं, जनमन योजना, ये सभी काफी न्यूज में है। और तो इसलिए आप देख सकते हो, इस सब से रिलेटेड आपको हेल्प करेगा। सेकेंड आर्टिकल इज फ्रॉम दिस सेम न्यूज़पेपर, एंड ये छोटा आर्टिकल है। दिस इज अबाउट द आरबीआई म्यूल हंटर टू प्रिवेंट डिजिटल फ्रॉड। अब एग्जैक्टली exactly आपको जानना है कि ये म्यूल अकाउंट और म्यूल मनी क्या होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है। तो म्यूल म्यूल अकाउंट इज समवन एल्स अकाउंट, जिसमें कि एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। एक किसी और का अकाउंट है, किसी और का करंट या सेविंग अकाउंट है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग लेयरिंग करके इसको भेजा जाता है। तो ये म्यूल अकाउंट इसको कहा जाता है, और जो मनी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम म्यूल मनी कहते हैं। तो इस तरह से आजकल आप देखोगे काफी साइबर फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, और इन सब तरह का अकाउंट्स का काफी यूज होता है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में भी इस तरह के टर्म्स का काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अभी अभी आप देखोगे डिजिटल अरेस्ट और इन सब पे काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, काफी ये न्यूज में रहते हैं। तो आपको इन सब तरह का जो भी टर्म आता है, आपको टर्म्स का क्या मीनिंग है ये आपको समझना है। तो इससे मैं आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो सी, ये एक जो पहला आर्टिकल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 2023 में आया, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। ठीक है, आप देख रहे हो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए आता है। तो इसी स्टडी की यूज, इस जो अभी जेनेटिक स्टडी की गई निकोबारीज पॉपुलेशन में, उसमें यूज हुआ है। और सेकंड है 2018 का क्वेश्चन है, ये जो सेकंड आर्टिकल है उससे रिलेटेड है, वानाक्राई पेटाया एटर्नल ब्लू क्या है। तो ये एक तरह से साइबर अटैक्स के लिए मैलवेयर्स और इस तरह से फिशवेयर्स, ये सब जो होते हैं, इन सब तरह के टर्म्स को आपको हमेशा ही नोट डाउन करके रखना है। जो रिसेंटली इन न्यूज है उनको तो बिल्कुल करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ आई विल इनवाइट मनीष सर टू कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन। Thank you, Bharosa. I have also two articles. The very first one is related to the recent cyclone Fingal, and why low intensity cyclone होने के बावजूद भी इसका डिस्ट्रक्शन जो था वो काफी ज्यादा था, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इसमें हुआ। तो एज वी नो, इस आर्टिकल में हमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं मेंस के लिए और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। तो पहला तो ये था कि लो इंटेंसिटी जो ये इसको कैटेगराइज किया गया था, वही क्योंकि इसका जो पर किलोमीटर का जो ये था स्पीड था वो 75 to 95 किलोमीटर पर आवर था। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ साइक्लोन्स। तो हम साइक्लोन्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। तो इसके लिए आईएमडी क्या करती है, ये यूज करती है विंड स्पीड को। ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड आईएमडी कैटेगराइज साइक्लोन्स इन डिफरेंट कैटेगरी। जैसे कि यहाँ पे है, अगर लो प्रेशर 31 किलोमीटर प्रति आवर से कम है तो उसको लो प्रेशर। डिप्रेशन के लिए 31 किलोमीटर to 49 किलोमीटर। डीप डिप्रेशन के लिए आप 50 किलोमीटर to 61 किलोमीटर। साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए 52 to 88 किलोमीटर प्रति आवर। सीवियर साइक्लोन का जो होता है, सीवियर साइक्लोन ये होता है 89 to 170 किलोमीटर। और सुपर साइक्लोन के लिए 222 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड इसको डिसाइड किया जाता है। तो एज फार एज फांगल की बात करें तो ये हाउ हाउ इट व्हाई इट कॉज दैट मच डिस्ट्रक्शन डिस्पाइट, वो एक लो इंटेंसिटी साइक्लोन था। तो इसमें कुछ रीजंस थे, और ये दो रीजन इसमें मेनली इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला था कि जो इसका मोमेंट था ना, मोमेंट के कारण इसका डिस्ट्रक्शन हुआ। बिकॉज फ्रॉम इट्स जेनेसिस टू लैंडफॉल फिंगल फिंगल मूव्ड एट ए स्लो पेस। कहीं कहीं पे क्या हुआ कि ये 6 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा था, और वाइल मेंटेनिंग द इंटेंसिटी ऑफ एज ए साइक्लोन। तो एक तेज साइक्लोनिक इंटेंसिटी को मेंटेन कर रहा है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। तो बिकॉज ऑफ दैट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हैपन। और जो दूसरा इसमें पॉइंट था कि ये it also remained stationary for nearly 12 hours soon after making landfall all close to पुडुचेरी। ये क्या हुआ कि रिमेन वहां पे स्टेशनरी था 12 आवर के लिए, और ये साइक्लोनिक इंटेंसिटी को मेंटेन कर रहा था। तो अगर वहां पे स्टेशनरी है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। यूजुअली क्या होता है कि जब लैंडफॉल होता है साइक्लोन का, उसके बाद ये
वीकेंड हो जाता है, ये ढीला पड़ जाता है, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको ऑब्स्ट्रक्शंस मिलते हैं और एक्सपीरियंस करता है फ्रिक्शन एंड बिल्डिंग एंड ट्रीज के जैसे शहर में आया या रेसिडेंशियल में आया तो बिल्डिंग्स होती है, ट्री होता है, तो उससे इसको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, तो वीकेंड होता है, बट और जल्दी जल्दी पास करता है साइक्लोन इन जनरल। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो पास में जो भी रेसिडेंशियल एरिया था वहां पे डैमेज करते हुए जा रहा था। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस साइक्लोन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। अगर बात करें इससे पहले जो अक्टूबर में डैना साइक्लोन आया था, तो उसमें जीरो डेथ की वो था, मतलब लोग कम मरे थे, बट इस लो इंटेंसिटी होने के बावजूद भी इसमें 12 लोगों की मौत हुई है, और बहुत सारे जो जो ये होता है लाइव स्टॉक और रिलेटेड जो क्रॉप्स है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ था इस साइक्लोन में। और ये लो इंटेंसिटी साइक्लोन था, तो यही दो मेन रीजन थे इसके। एक दूसरा आर्टिकल है वो है हिंदू से, और इट इज रिलेटेड टू इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो ये अभी मिला है, जो फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट थे उनको मिला था ह्यूमन राइट, इनका नाम है मिचेल बैचेलेट, तो इनको मिला है। और इनको मिला है मेनली रीजन इनके पीछे इनका कंट्रीब्यूशन जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए, पीस के लिए और इक्वालिटी, मेनली जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड जो इन्होंने एडवोकेट किया, इसके लिए वॉइस, प्रोमिनेंट वॉइस थी ये तीन चीजों के लिए। और तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल ज्यूरी ऑफ अवार्ड वाज चेयर्ड बाय द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन। तो शिव शंकर मेनन जी जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे इंडिया के, इन्होंने इस इंटरनेशनल जूरी का जो था ना, ये चेयरमैन थे। तो ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू ऑल।